साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल आज आपको 1947 के बाद के भारत और उससे पूर्व के भारत की एक तुलनात्मक स्थिति के संबंध में चर्चा करना चाहते हैं। 1947 के पहले का भारत और आज के भारत में थोड़ा क्या काफी बदलाव आया है। 1947 के बाद का भारत एवं उसका ढांचा 1947 के पूर्व के भारत को बारंबार सिर के बल खड़ा करता है। उन्नीस सौ सैंतालीस के बाद जमींदारी उन्मूलन, ये 50 के दशक की बात है। 60 के दशक में मिलीजुली सरकारें, 70 के दशक में आपातकाल की घोषणा, 80 के दशक में कश्मीर और जम्मू में अलगाववादी ताकतों का चरम पर होना, 90 के दशक का भूमंडलीकरण, WTO में जाना, उसके बाद के सरकार का सांप्रदायिक सरकारों का आना या कांग्रेस का पतन, उसके पश्चात पुनः कांग्रेस की स्थापना या सरकार बनाना, और उसके बाद 2014 में के बाद आप बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार की सरकार आई और क्या हो रहा है। ये आपसे छुपा नहीं है, ये वर्तमान है। आज दलित मुख्य धारा में आ चुका है। दलित वो नहीं है जो 1947 के पहले थे, जिसको कोई भी अधिकार नहीं था, जो समाज से बहिष्कृत था और उसको न तो शिक्षा का अधिकार था, नहीं उसे धन रखने का अधिकार था, नहीं उसे वोट देने का अधिकार था, नहीं उसे किसी प्रकार की सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। 1947 के बाद ये सभी चीजें खत्म हो गई और धीरे धीरे दलित वर्ग जो है वो सामाजिक मान्यता भी पा रहा है, धन का भी अधिकार हो गया, शिक्षा का भी अधिकार हो गया और तमाम चीजें बदली हैं। तो दलितों को जो स्थिति 1947 के पहले थी वो आज नहीं है। कमोबेश अभी बहुत सारी चीजें अभी पूरी होनी है या बहुत सारी अभी कमियां हैं, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है जो 1947 से पहले थी। पूर्व का इतिहास विसंगतियों से भरा पड़ा है, विसंगतियां ही विसंगतियां हैं। जैसे एकलव्य एक समर्पित शिष्य था, परंतु उसके गुरु द्रोणाचार्य द्वारा उसका शोषण किया गया, उसे समाज में अपमानित किया गया, उसे उसके अधिकारों से वंचित किया गया। एक गुरु से ये अपेक्षा नहीं थी। द्रोणाचार्य जो एक सम्मानित गुरु थे, उनसे ये कतई अपेक्षा नहीं थी और उनका ये कुत्सित कार्य इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। द्रोणाचार्य को सामाजिक निष्ठा का ज्ञान नहीं था और सामाजिक निष्ठा के आधार पर वो अज्ञानी थे, बहुत बड़े स्वार्थी, आत्मलोभी और अन्यायी, क्रूर, जो भी कहा जाए वो कम है। उन्होंने समाज में एक विसंगति पैदा करी। उन्होंने भारतीय समाज को अपमानित किया
और वो गुरु लायक कतई नहीं थे, और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उनका निर्णय अति निंदनीय है और वो गुरु लायक थे ही नहीं। गुरु की गरिमा को उन्होंने अपमानित किया, असंतुलित किया और अन्याय किया। जिस गुरु की निंदा की जानी चाहिए उस समय उस भारतीय समाज ने उनको महिमा मंडित किया, परंतु उनका कार्य बिल्कुल निंदनीय था। आज के युग में उसकी निंदा की जाती है। इसीलिए मैंने कहा है कि पूर्व के भारतीय समाज को या पूर्व के भारतीय स्थिति को नया इतिहास सिर के बल खड़ा करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह एक बहुत ही घोर, निंदनीय, अपमानजनक कृत्य है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। स्वतंत्रता पूर्व के हमारे परंपराओं और गलत नीति निर्धारण की निंदा नहीं की गई, बल्कि उसे महिमा मंडित किया गया। स्वतंत्रता के बाद दलितों, पिछड़ों, स्त्रियों की स्थिति सुधरी है। उनमें आत्मविश्वास जागा है, उनमें काम करने की क्षमता बढ़ी है और उनका मान सम्मान भी बढ़ा है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। जिन चीज़ों की कटु निंदा की जानी चाहिए 1947 के पूर्व के तथ्यों की, उनको बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से भारत का पतन हुआ। भारत में भारी गरीबी आई, शिक्षा का लोप हुआ, पराधीनता की पराकाष्ठा हमने झेली है। फिर भी हम कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं, हम क्षत्रिय हैं, बहादुर हैं और जाने क्या क्या कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता परे है। अगर ऐसा होता तो ये देश 755 साल गुलाम नहीं रहा होता और न गुलाम होता। 1947 के बाद इन चीज़ों में कमी आई और काफ़ी कमी आई है। जो विडंबनाएं 1947 के पूर्व थी, उनका काफ़ी हद तक शमन हुआ है। शिक्षा भी बढ़ी है, शिक्षा की समझ भी बढ़ी है, समाज की संपन्नता भी बढ़ी है। आम तबके के लोगों की वो विपन्नता नहीं है जो कभी 1947 के पहले थी, और वो सामाजिक सोच भी बदली है। ये नेहरू ने 1947 में ही बता दिया था कि हम आगे अच्छी स्थिति में रहेंगे और हमारी सारी चीज़ों में एक गुणात्मक बढ़ोतरी होगी जो सही रही, क्योंकि नेहरू एक स्वप्नदर्शी थे। साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बहुत ही दूरदर्शी थे, जिनकी सोच जो है बहुत आगे की थी। उन्होंने संविधान बना करके भी इस चीज़ को बढ़ावा दिया, इस चीज़ को ठीक किया। जो पूर्ववर्ती में संविधान था या मनुस्मृति थी या जो भी स्मृति थी, उसमें तो कुछ था ही नहीं सिवाय दोगलेपन की, सिवाय निकृष्टता की, सिवाय सड़ी गली चीज़ों की, और समाज का तो कोई मतलब ही नहीं था। उसमें तो सिर्फ एक सड़ी गली प्रथाओं की और उसकी बू आती थी जो सड़ चुकी थी और जिससे समाज का पतन हो गया था। कुछ चंद लोगों के स्वार्थों के लिए पूरा देश बलि का बकरा बन गया और पूरे वो विश्व में उसकी तौहीन हुई। परंतु
अगर फिर भी उनके समझ में नहीं आता है तो ये और दुखदाई है। आज की स्थिति में फिर वो चीजें पनपना शुरू हो गई हैं, जिसको नेहरू और गांधी और अंबेडकर के जमाने में जिसका शमन हो गया था, जिसका निराकरण हो गया था, वो स्थिति फिर पनपने लगी है। और ये अगर पनपती रही तो एक दिन देश फिर रसातल में जाएगा, इसका अधोपतन होगा और इसकी स्थिति खराब होगी। इसलिए मैं पिछड़ों, दलितों, मजलूमों, औरतों सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो संभल के काम करें, वो सोच समझ के काम करें, पुरानी उन प्रथाओं का बहिष्कार करें या छोड़ दें बिल्कुल, कि जो आज भी धर्म के अंदर, समाज के अंदर ढोंग पाखंड आडंबर की भरमार है। एक 26 साल का लड़का जिसको कुछ नहीं समझ में आता है, वो सारी जनता को गुमराह कर रहा है। अनेक साधु सन्यासी लंपट, व्यभिचारी, नीच किस्म की हरकतें करते रहते हैं और गलत संदेश लोगों को देते हैं और लोग उनके झांसे में आते हैं। यह किसी दिन फिर दुखदाई न हो जाए और फिर भारत 1947 के पहले की सोच में या पहले की स्थिति में परिवर्तित न हो जाए, इसका डर मुझे तो है। आपको है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन होना चाहिए। स्थिति उलट हो रही है और ये जो साधु सन्यासियों की भरमार है, जोगियों की भरमार है, ये देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और इसके बारे में जनता को गंभीरता से विचार करना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि आप अपनी अगली पीढ़ी से अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी अगली पीढ़ी को गर्त में झोंक रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, जबकि उन्हें न्याय की आशा है। आप उनके गार्जियन, उनके सर्वे सर्वा, उनके सभी चीज होते हुए भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यह आपके जाहिलपन या अदूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है। इसी के साथ वीडियो हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसको पढ़ेंगे, मनन करेंगे और इसके बारे में सोचेंगे और सोच करके हमको भी बताएंगे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और कमेंट बॉक्स में भी आप अपने उद्गार प्रकट करेंगे। जय भीम, जय नेहरू, जय गांधी, जय भारत।